स्वागत है बच्चों आज का अपनी क्लास फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के पाठ 3 सवाया नामक पाठ जो रसखान जी के द्वारा रचा गया है, रसखान जी के द्वारा लिखा गया है। आज हम उस पाठ की व्याख्या करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझाएंगे, आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि आप उसको अच्छी प्रकार से समझ सकें और यूपी बोर्ड 2023 की जो परीक्षा 16 फरवरी से प्रारंभ हो रही है, आप उसमें अच्छी प्रकार से लिख सकें। तो आज हम बात करेंगे रसखान के जो सवैया नामक पाठ है उसकी व्याख्या करेंगे। एक तरफ से बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझाएंगे। आप मन तन से पढ़िए। यहाँ पर सही से मतलब आपको ना दिख रहा हो तो आप अपनी कॉपी खोल लीजिए किताब, और हम यहाँ पर पंक्ति बोलेंगे, आप उनको वहां से मिलाकर भावार्थ समझिए। वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरे, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो बच्चों आज हम बात करेंगे, देखो ना हो सके, देखो यहाँ पर हमने पंक्तियां लिख दी हैं। मानुष हाँ तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ रसखान जी अपनी पंक्तियों के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। कहते हैं मानुष हाँ तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो यहाँ पहली पंक्ति का जो भावार्थ होगा, मानुष हाँ तो कह रहे हैं अगर मैं मनुष्य बनूं, अगर हे श्री कृष्ण अगर मैं मनुष्य का अवतार लेकर पृथ्वी पर इस धरा पर फिर से आऊं तो मानुष हाँ तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं बस मेरा निवास कहाँ हो, गोकुल में हो, गोकुल का मैं निवासी बनूं। अगर मैं दोबारा मनुष्य का जन्म लूं तो मैं गोकुल का निवासी बनूं। दूसरी यहाँ पर पंक्ति है, जौ पशु हो तो कहां बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। और कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि ये तो सबके बस की बात नहीं कि वह बार बार मनुष्य कोई प्राणी मनुष्य का ही रूप लेकर पृथ्वी पर आए। और कहते हैं कि अगर मैं पशु बनूं, अगर मैं जानवर बनूं, अगर मैं कोई पशु बनूं तो पशु हो तो कहां बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु भी बनूं तो मेरी यह इच्छा है कि मैं नंद बाबा की धेनु यानी गायों के बीच में चरूं। पशु भी बनूं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच का ही पशु बनूं और उनके बीच में ही मिलकर मैं चरूं। यहाँ पर तीसरी लाइन है, पाहन हम तो वही गिर को जो धर कर छत्र पुरंदर धारण। कह रहे हैं रसखान जी बड़ी मार्मिक तरीके से अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं पाहुन हम तो वही गिर को, अगर मैं पत्थर बनूं, हे श्री कृष्ण अगर मैं पत्थर भी बनूं तो वही गिर को धरो कर छत्र पुरंदर धारण। जिस पर्वत को आपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर उठाया था, उस पर्वत का मैं पत्थर बनूं। रसखान जी कह रहे हैं जिस पत्थर को आपने उठाया था, जिस पर्वत को आपने उठाया था, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं। ज्यों खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कंदब की धारण। कह रहे हैं अगर मैं पक्षी बनूं, अगर मैं पत्थर भी ना बनूं, मनुष्य भी ना बनूं, पशु भी ना बनूं, कह रहे हैं अगर मैं पक्षी बनूं तो जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कंदब की धारण। कह रहे हैं अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना किनारे ठंडी ठंडी रेत के किनारे जो ठंडी ठंडी हवाओं के मिलते जुलते जो पौधे कंदब के पौधे होते हैं उन डालों का मैं पक्षी बनूं, उन पर मैं बैठूं। और यहाँ पर आज गई होती भोर, देखो यहाँ पर वो पहला पैराग्राफ समाप्त होता है बच्चों। दूसरा पैराग्राफ में आप आ जाइए। पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ, आप दूसरे पैराग्राफ पर आइए। आज गई होती भोर ही एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आज मैं सुबह गई, आज गई होती भोर ही हाँ रसखान रही वह नंद की भावना। वह कह रही है, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि आज मैं प्रातः कालीन यानी सुबह के समय मैं नंद बाबा के आंगन में गई थी, भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसो मति को सुख जात न कहियो। कह रहे मैंने वहां पर उनके लल्ला को देखा है, इतना सुंदर है, इतना सुशील है, इतना अच्छा है, इतना कोमल है। कह रही हैं कि वाको जियो जुग लाख करोड़ जसो मति को सुख जात न कहियो। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मेरी अंतरात्मा उसके लल्ले को देखकर मेरी अंतरात्मा से भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि वो उसका लल्ला लाख करोड़ लाखों वर्ष जिए, करोड़ों साल जिए। ये ब्रज भाषा है, लाख करोड़ शब्द ये ब्रज भाषा है। लाखों करोड़ उसका लल्ला लाखों करोड़ों वर्ष जिए, इतना सुंदर है। तेल लगाई के अंजन भाव बनाई ठिठानो दी ठाव नहीं। कह रहे हैं तेल लगाई, यशोदा माता उन अपने बच्चे को तेल लगाती हैं, अंजन लगाती हैं उनकी आंखों में, उनकी कोमल कोमल आंखों में, कमल के समान उनके नैनों में वह
अंजन लगाती हैं, भौं बनाई ढिठौनी। भौं बनाई, यहाँ पर आप इसका भावार्थ समझिए। यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि जब हमारी माताएं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके जो तेल अंजन लगाकर जब उनको तैयार करती हैं तो उनके माथे पर काजल की 3 बिंदियां रखती हैं ताकि हमारे बच्चे को टोना ना लगे, किसी की नजर ना लगे, ऐसा देहातों में कहा जाता है। और देखो आपके ये 2 पैराग्राफ अभी नहीं कंप्लीट हुए। ये यहाँ नीचे लाइन है, डारी हमें लनी हार निहारत वारत जो चुचकारत छौन। डारी हमेलनी, देखो यहाँ पर डार हमेलन क्या होता है? हमेलन मीन्स होता है गले का हार, गले का हार। डारी हमेलन, और अपने बच्चे को सजा धजा के उसका तेल अंजन और 3 जो बिंदियां माथे पर लगाकर और उसके गले पर एक हार डालती हैं। निहारत वारत जो चुचकारत छौन, और उसको पुचकारती हैं, उसको सहलाती हैं। अपने बच्चे को देखकर वह प्रफुल्लित होती हैं, उसे पुचकारती हैं, उसे सहलाती हैं। आपकी 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे पैराग्राफ पर आप आइए। धूरी भरे अति शोभित श्यामज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक तो धूल, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक तो वो धूल से भरे हुए और दूसरे, एक तो धूल से भरे हुए हैं और दूसरे बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सर पर एक सुंदर सी चोटी लगी है, एक सुंदर सी चोटी बंधी है, बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर कछोती। वह खेलते हैं, खाते हैं, पूरे अपने आंगन में इधर से उधर चक्कर लगाते हैं, दौड़ते हैं। पीर बंधी उनकी, जब वो दौड़ते हैं तो जो उनके पैरों पर पैजनी बंधी है, पायल बंधी है, वह आवाज करती है, ध्वनि करती है। कछोटी, कछोटी जो उनकी कछोटी बंधी हुई है उसमें जो घुंघरू लगे हैं वो भी ध्वनि करती है। बड़ा ही सुंदर मनोहर वहां का दृश्य लगता है। पीर कछोटी वह छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। कह रहे हैं वह उस समय की छवि बरनी नहीं जाती। मेरे पास शब्द नहीं है यहाँ पर कि मैं उस छवि को किस प्रकार यहाँ पर व्यक्त करूं। रसखान जी कहते हैं कि वह छवि इतना रोचक दृश्य हो जाता है कि वह बरना नहीं जाता। मैं क्या कल्पना करूं, इतना अच्छी। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, सखी उस समय का दृश्य इतना अच्छा लगता है कि मैं आपसे क्या कहूं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से लो ले गयो माखन रोटी। कहती है काग, काग मीन्स कौवा, उस कौवे के भाग कितने अच्छे हैं, उस कौवे के भाग कितने अच्छे हैं, वह कौवा कितना भाग्यशाली है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कहती है वो कौवा कितना भाग्यशाली रहा होगा जो भगवान श्री कृष्ण यानी हरि के हाथ से जब वो माखन रोटी अपने हाथ में लेकर खा रहे थे तो एक कौवा उनके हाथ से माखन रोटी छीन ले गया। बताइए उस कौवे, कह रही है वो कौवा कितना सौभाग्यशाली है जो उनका जूठन खा गया। पैराग्राफ यहाँ पर है, जा दिन ते वह, बेटा अपने किताब में देखिए, जा दिन ते वह नंद को छोरा या बन धेनु चराए गए हो। रसखान जी अपनी पंक्तियों में देखो क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से क्या कहती है, जा दिन ते वह नंद को छोरा। छोरा मीन्स यहाँ पर ब्रज भाषा है, छोरा छोरी मतलब लड़के के लिए दर्शाया गया है। छोरा यहाँ पर ब्रज में लड़के को कहते हैं छोरा और लड़की को छोरी। छोरा से छोरी होगा, एक गाना भी आप सुने होंगे, जा दिन ते वह नंद का छोरा या बन धेनु। कह रही है एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का लड़का यानी छोरा या बन इस जंगल में धेनु अपनी गायों को चरा गया है, मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाए गयो है। और जिस दिन से ताननी गोधन गावत, जिस दिन से वह अपनी बांसुरी को बजाकर हमें रिझा गया है, हमें उसमें मोहित कर गया है, वह दिन सो कछ टोना सो कै रसखान ही मैं समाई गयो है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा यानी लड़का इस वन में गायों को चरा गया है, वह अपनी बंसी को बचाकर हमें मोहित कर गया है, वह दिन सो कछ टोना से, उस दिन से लगता है कि उसने हमारे ऊपर टोना कर दिया है, हमें मोह लिया है, ही हमें समा गयो है, वह हमारे हृदय में समा गया है। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। ऐसा लगता है कि को न काहू, सब लोग अपनी लाज लज्जा को छोड़कर उसकी बंसी की ध्वनि को सुनने चले जाते हैं। जैसे लगता है कि पूरे ब्रज के लोग बिक गए हैं, उसने सबको मोह लिया है, पूरे ब्रज के लोग बिका गए हैं, पूरे ब्रज के लोग उसी के हो गए हैं। ऐसा इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। यहाँ पर आपके 4 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। 5वें पैराग्राफ में आप आइए, बच्चों अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए,
कान बये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि कृष्ण तो अब बांसुरी के ही हो गए हैं, अब वो हमको कहाँ चाहेंगे। मतलब यहाँ पर एक ईर्षा प्रकट करती है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि वो सिर्फ बांसुरी को ही लिए रहते हैं अपने साथ में, वो हमसे प्रेम नहीं करते, वो अपनी बांसुरी से ही प्रेम करते हैं। निस्घौस रहे संग साथ लगी, वह सौतीन तापन क्यों चाहे। वह 24 घंटे उस बांसुरी सौतीन को, क्योंकि एक स्त्री के मन में जो एक जलन होती है, वह जिनसे प्रेम करती है, अगर वो किसी दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या होती है। तो वही यहाँ पर दर्शाया गया है कि वह बांसुरी को लिए रहते हैं, सौतीन को, वो हमारी सौतीन है बांसुरी, वह बांसुरी की वजह से हमको ध्यान नहीं करते हैं। जिन मोह लियो मन मोहन को रस खानी सदा हमको दे। वह उसने तो उनका मन ही मोह लिया है, बांसुरी ने उनका मन ही मोहित कर लिया है। वह अब हमको नहीं चाहेंगे, अब हमसे वह लगाव नहीं रखेंगे, हमसे प्रेम वो नहीं करेंगे। मोर मिलियाओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहे। सखियां अपने मन में ईर्षा करती हैं और एक दूसरे से कहती हैं कि चलो मिलियाओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज से चलो भाग चलते हैं। अब वो श्री कृष्ण के पास बांसुरी को ही रहने दीजिए, अब वो उसी से प्रेम करें और इसी को अपने साथ रखें। यहाँ पर इन पंक्तियों में ये दर्शाया गया है। अब यहाँ पर आपके यहाँ पर पांच पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर नीचे का जो सबसे अंतिम पैराग्राफ है उसमें आइए, मोर पखा सिर ऊपर रखिया गुंज की माल करयो पहिरोगी। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि अरे जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से अगर प्रेम करता है, ये पंक्तियां यहाँ पर ये दर्शाती हैं कि अगर आपको लगाव रखना है तो जैसे वो करते हैं आप भी वैसा करो, तब वो खुशी रहेंगे। ओढ़ पीताम्बर लय लुटकी ओढ़ मोर पखा सिर ऊपर रखिया। कहती हैं अगर वो मोर, तो कहती हैं अगर मैं उसी प्रकार करूंगी तो जिस प्रकार वो मोर का पंख धारण करते हैं मैं भी पंख धारण करूंगी, और गुंज की माल, मैं भी गुंजों की माला, मैं भी माला गले में धारण करूंगी। अगर वो धारण करते हैं, जब आप कह रही हैं कि जैसा वो करते हैं तो वैसा मैं करूं, तो मैं मोरों से बना हुआ, वो मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट पहनूंगी और मैं भी अपने गले में माला धारण करूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लुटकी बन गोधन ग्वारन संग फिरई हूं। और अगर तुम कह रही हो कि जिस प्रकार श्री कृष्ण करते हैं उसी प्रकार करो, तो मैं भी ओढ़ पीताम्बर, मैं भी पीले रंग का कपड़ा पहनूंगी, गोधन लय लुटकी, और मैं लुटकी लेकर, मैं भी एक पुटकी लेकर, बन गोधन एक डंडे को लेकर, लुटकी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और मैं भी गाय चराऊंगी, उन्हीं के पीछे पीछे घूमूंगी जिस प्रकार वो घूमता है। किसके लिए कह रही है? श्री कृष्ण के लिए कह रही है। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरो कहूं सब स्वांग करूंगी। और जिस प्रकार एक सखी दूसरे सखी से कहती है, जिस प्रकार वह स्वांग रचता है ना, ये सब धारण करता है, मैं भी उसी प्रकार करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी, मगर मैं सब चीज तो करूंगी। सखी कह रही है मैं सब चीज तो करूंगी, जो नटवर नागर श्री कृष्ण के लिए कहती हैं, जो सब करता है ना, मैं उसी प्रकार पूरा स्वांग करूंगी, मगर मैं क्या नहीं करूंगी, वो जो मेरी सौतन है ना, किसके लिए? मुरली के लिए कह रही हैं। या मुरली मुरलीधर, और जो वो मुरलीधर उस मुरली को अपनी होठों से लगाकर बजाता है ना, उसको मैं अपनी होठों से नहीं लगाऊंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस पाठ का भावार्थ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरे, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। अरे शौक शान करने को पड़ी है उम्र सारी, यूपी बोर्ड टॉप करने की है आपकी बारी। तो पढ़ते रहिए इसी तरह, और इसी तरह के वीडियो या भावार्थ पाने के लिए आप फतेहपुर एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी अच्छी प्रकार से पढ़ सकें। धन्यवाद।